Hello students, today we will learn our seventh chapter, our clothes. आज हम लोग क्लॉथ्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉथ्स यानी कपड़े। आप तो जानते ही होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जो आपको मालूम होगा कपड़ों के बारे में, और उसी में से कुछ खास बातें क्लॉथ्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें से कई बातें होंगी जो अब तक आप नहीं जानते होंगे, तो हमें सीखना है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लॉथ्स। नीड फॉर क्लॉथ्स। व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ क्लॉथ? कपड़ों की ज़रूरत हमें क्यों है? इन एंशियंट टाइम्स मैन यूज टू लिव इन केव्स। शुरुआती समय में जो लोग होते थे वे गुफाओं में रहते थे। ही हैड नथिंग टू कवर हिज बॉडी विथ। उनके बॉडी को ढकने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पहले कपड़े नहीं हुआ करते थे। ग्रेजुअली एज हिज माइंड डेवलप्ड ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन्स, लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा टू कवर हिज बॉडी। जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप किया, उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। शुरुआती स्टेज में उन्होंने किन चीज़ों से ढका अपने बॉडी को? एनिमल स्किन्स, जानवर के जो स्किन्स होते थे उससे अपने बॉडी को ढकना शुरू किया। लीव्स, पत्तियों से, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ के जो छाल होते हैं, इन चीज़ों से अपने बॉडी को ढकना शुरू किया। देन ही लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग। बाद में इन्होंने सीख लिया वीविंग एंड स्टिचिंग। वीविंग मीन्स होता है ये कपड़े बुनना, एंड स्टिचिंग उसे सीना। एंड टुडे पीपल वियर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। और आज तो हम लोग कई तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सवाल है कि बट व्हाई वी डू नीड क्लॉथ्स? हमें कपड़ों की ज़रूरत होती क्यों है? क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। कपड़े हमें डस्ट से बचाते हैं। वी नो द एयर अराउंड अस हैज़ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। हमारे चारों ओर हवा है और हवा में डस्ट भरे हुए हैं, आप तो जानते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इफ़ यू डोंट वियर क्लॉथ्स, डस्ट पार्टिकल विल सेटल ऑन आवर बॉडी एंड मेक अस डर्टी। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो ये धूल कण हमारे शरीर में आकर चिपकेंगे और हमें गंदा करेंगे। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। धूप, गर्मी, सूर्य की गर्मी से भी हमें बचाते हैं ये कपड़े। You can see that the body part which is covered by cloths is fairer than the part which is not covered by cloths. आपने ऐसा गौर किया होगा, ज़रूर गौर किया होगा कि आपके बॉडी का वैसा पार्ट जो कपड़े से ढका रहता है, यानी कि जब कपड़े हम पहनते हैं तो हमारा पूरा बॉडी पार्ट तो ढकता नहीं है। सपोज़ आपने आप हाफ शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, तो आपका पूरा पार्ट तो हाथ का वो ढकता नहीं है, कुछ पार्ट जो होता है वो अनकवर्ड भी रह जाता है। उसी तरह हाफ पैंट पहनते हैं या फेस है आपका, तो वैसे पार्ट्स जो कपड़े से ढके होते हैं वो ज़्यादा फेयर होते हैं, ज़्यादा साफ दिखते हैं कंपैरेटिवली वैसे पार्ट्स के जो ओपन रहते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। ठंड से भी बचाते हैं ये कपड़े हमें। वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्स वार्म। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए जाड़े के समय में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। स्पेशल क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन्स। बरसात के समय में हम लोग पहनते हैं ख़ास तरह के कपड़े। फॉर दिस वी वियर वाटर प्रूफ रेन कोट्स एंड गम बूट्स मेड ऑफ रबर। हम लोग वाटर प्रूफ क्लॉथ्स पहनते हैं। वो ये टेम्पररी क्लॉथ्स होते हैं। टेम्पररली जब बारिश होने लगती है तो हम लोग रेन कोट्स या गम बूट्स पहन लेते हैं जो हमें बारिश से बचाते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। हाँ, कीड़े ना काट लें हमें, इससे भी कपड़े हमें बचाते हैं। देयर आर मैनी टाइनी इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एक्सेट्रा अराउंड अस। हमारे चारों ओर मच्छर वगैरह भरे हुए हैं। If we cover our body properly with cloths, these insects cannot bite us. अगर हम अपने बॉडी को ठीक से ढकेंगे तो ये इंसेक्ट हमें नहीं काट पाएंगे। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और कपड़े हमें स्मार्ट भी बनाते हैं।
वियरिंग नाइस क्लॉथ्स मेक अस फील गुड एंड कंफर्टेबल। अगर अच्छे कपड़े हम पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम आराम महसूस करते हैं और स्मार्ट तो दिखते ही है। तो कितना ज़रूरत हो गया, कपड़े की ज़रूरत क्या है हमें। तो ये सबसे पहले हमें डस्ट से बचाते हैं, ये हमें सूर्य की गर्मी से भी बचाते हैं, कोल्ड से भी बचाते हैं, रेंस से भी बचाते हैं, इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं, और फाइनली हम स्मार्ट भी दिखते हैं कपड़े पहनने के बाद। तो दीज आर द रीजन्स व्हाई क्लॉथ्स आर नीडेड। अगर पूछा जाएगा कि व्हाई आर क्लॉथ्स नीडेड, तो ये सारे हैं, इसमें से कुछ भी पॉइंट्स। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, they protect clothes protect us from cold, it also protect us from rains and insect bites. These are uses. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स फॉर क्लॉथ्स, ये जो क्लॉथ्स होते हैं किन चीज़ों के बने होते हैं। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर धागों के बने होते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स के लंबे लंबे धागे होते हैं, लंबे और पतले। दीज फाइबर्स आर मेड इनटू क्लॉथ्स आफ्टर वेरियस प्रोसेसेस, और इन्हीं धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। कई तरह का उसमें प्रोसेस होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर, ये फाइबर है, धागे हैं। ये जो ये फाइबर होता है, ये रेसे होते हैं एक्चुअली, रेसे, और इनसे फाइबर इज ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू यार्न। अब यार्न कहते हैं धागों को। इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, बिना जाता है, इसे ट्विस्ट किया जाता है। 2 या 3 फाइबर्स को बिन करके धागे बनाए जाते हैं एक साथ, लंबे लंबे। और यार्न इज वोवन और नीटेड टू मेक क्लॉथ और फैब्रिक, और इन धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। नीटिंग एंड वीविंग, तो या तो बुनना या फिर उसे निटना, निट मीन्स भी बुनना ही होता है। तो उसे बुन करके इन धागों से हम कपड़े तैयार कर लेते हैं। एंड क्लॉथ इज कट एंड स्टिच्ड टू मेक क्लॉथ्स और गारमेंट्स, फिर उन्हें काट करके और फिर सिला जाता है, स्टिच करते हैं, तो फिर अलग अलग डिज़ाइन के गारमेंट्स बनते हैं, ड्रेस बनते हैं। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस आपको समझाया गया है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो कैसे कैसे हमारे पास पहुंचते हैं। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल सोर्सेस। हमें फाइबर मिलता है 2 सोर्स से, नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स। अब आपको लग रहा होगा ये नेचुरल क्या हुआ और आर्टिफिशियल क्या हुआ। अगर कोई सोर्स प्लांट या एनिमल है, प्लांट या एनिमल से हमें कुछ भी मिल रहा है, तो हम कहेंगे उसे नेचुरल सोर्स। और अगर फैक्ट्रीज में किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। द आर्टिफिशियल फाइबर्स विच वी प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। प्लांट और एनिमल से जो फाइबर्स हमें मिले, कुछ धागे ऐसे भी होते हैं, कुछ रेसे ऐसे भी होते हैं जो हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, तो उन्हें हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो हमें फैक्ट्रीज में बनानी होती है, उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। प्लांट से हमें कौन सा रेशा मिलता है, कौन सा फाइबर मिलता है, देखते हैं। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइट एंड फ्लफी कॉटन बॉल्स दैट ग्रो ऑन कॉटन प्लांट्स। कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, वो कॉटन फाइबर से बने होते हैं। और कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन यानी कि सूती, ये कहाँ से मिलते हैं, कॉटन प्लांट्स होते हैं, बूसी प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, ये कॉटन प्लांट्स होते हैं, और इनमें कॉटन बॉल्स लगते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये कॉटन बॉल्स, समझिए कि रुई का एक बॉल, ये रुई का एक बॉल इन प्लांट्स में लग जाता है, जो कि कैसा होता है, हल्का और फ्लफी, स्पॉन्जी टाइप का। और इसी से फाइबर तैयार किया जाता है, इसी से फिर यार्न तैयार किया जाता है, फिर क्लॉथ्स बुने जाते हैं।
ये एक प्लांट से हमें मिला। लिनेन, लिनेन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। एक फ्लैक्स प्लांट होता है, देख यहाँ पर देख रहे हैं फ्लैक्स स्टॉक्स, आप देख रहे हैं इसी टाइप का ये फ्लैक्स प्लांट होते हैं, और उनके जो डंठल होते हैं ना, उन्हीं से लिनेन का कपड़ा मिलता है हमें, लिनेन फाइबर्स मिलते हैं। द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट्स आर अलाउड टू रॉट। सबसे पहले इसे पानी में छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। देन दे आर बीटन टू सेपरेट द लॉन्ग फाइबर्स, और फिर उन्हें पीट पीट करके उनसे लंबे लंबे जो धागे होते हैं वो निकाले जाते हैं। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स आर लाइट एंड कंफर्टेबल। तो प्लांट फाइबर्स से जो बने हुए कपड़े होते हैं, चाहे वो कॉटन के हों या लिनेन के हों, ये हल्के होते हैं और कंफर्टेबल, पहनने में सहूलियत होती है, आराम होती है। बट दे श्रिंक अ लिटिल एंड रिंकल ईजीली। ये सिकुड़ जाते हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है, कंफर्टेबल तो होता है, आरामदेह होता है, लेकिन वे सिकुड़ जाते हैं। श्रिंक कर जाते हैं या और रिंकल कर जाते हैं। एनिमल फाइबर्स, एनिमल से हमें कौन कौन सा फाइबर मिलता है? उल। सम एनिमल्स सच एज sheep, goat and rabbit have a thick coat of hair called fleece। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके स्किन पर एक रोए की एक परत होती है, हेयर का एक परत होता है जिसे फ्लीस कहते हैं। एंड द फ्लीस इज कट ऑफ एंड सीयर्ड टू गेट फाइबर। और उसके बाद इसकी कटिंग कर दी जाती है, उसके बाद सीयरिंग इसकी होती है, और इससे धागे तैयार करके फिर कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर, यहाँ सीयरिंग दिखाया जा रहा है। सीयरिंग प्रोसेस एक मशीन से, ये किसकी सीयरिंग हो रही है? ये सीप की सीयरिंग हो रही है, परहैप्स ऐसा देखने से लग रहा है, भेड़ की। तो उनसे जो फाइबर्स होते हैं वो उल, उससे ऊन बनता है, ऊनी कपड़े बनते हैं, ऊनी धागे बनते हैं, फिर उससे ऊनी कपड़े बनते हैं। और ये क्यों पहनते हैं हम लोग, आपको तो पता ही होगा, ये जाड़े के समय में ठंड से बचने के लिए हम लोग उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल फाइबर इज सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म होता है, एक छोटा कीड़ा होता है, उसे सिल्क वर्म कहते हैं। दीज वर्म्स फीड ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी लीव, मलबरी एक प्रकार का प्लांट होता है, एक प्रकार का ट्री होता है, और आपने कभी खाया भी होगा मलबरी को। मलबरी जिसे हम लोग सहतूत या तूत बोलते हैं, गर्मियों में हम उसे खाते हैं। और उसके जो लीव्स होते हैं ना, उस पर ये सिल्क वर्म ग्रो करते हैं, और उनकी पत्तियों को ही ये खाते हैं। दे स्पिन अ सिल्क थ्रेड एंड रैप इट अराउंड देयर बॉडीज़। ये सिल्क वर्म क्या करते हैं ना, अपने चारों ओर एक सिल्क का महीन महीन धागा, पतला धागा रैप कर लेता है, लपेटता है। ये खुद बना करके अपने चारों ओर लपेट लेता है और उसी के अंदर बंद हो जाता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड अ कुकून। आगे चल के आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है। ये कुकून कहलाता है। ये देखिए वाइट बॉल दिख रहा है ना, ये समझिए कि एक्चुअली ये मलबरी लीव्स पर है, मलबरी लीव्स पर है, और इसके अंदर एक डेवलपिंग सिल्क वर्म होता है, और इसे कुकून कहते हैं। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज कुकून्स, और इसी कुकून से सिल्क का धागा हम लोग तैयार कर लेते हैं। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम उल आर लाइट एंड वार्म। वुलन क्लॉथ्स तो लाइट एंड वार्म होते हैं, एंड सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी स्मूथ एंड शाइनी विच मेक्स दैम एक्सपेंसिव। और सिल्क के जो धागे होते हैं जो इस कुकून से मिलता है वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ये जो दो फाइबर आपने अभी देखा, दो तरह का फाइबर देखा, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर्स में आपने देखा कॉटन एंड लिनेन, और एनिमल फाइबर्स में देखा उल एंड सिल्क। These are the examples of natural fibers because these fibers are obtained from either plants or animals. But we use some type of fibers that are made in factories. They are not obtained from either plants or animals, but they are made in factories. ये फैक्ट्रीज में बनाने वाले भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि न तो प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से मिलते हैं।
ये फैक्ट्रीज में बना लेते हैं हम लोग। और वैसे फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं हम लोग। तो देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। केमिकल से बनाते हैं फैक्ट्रीज में। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन एंड रेयॉन आर कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। ये आपको याद रखना होगा। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन एंड रेयॉन आर कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। ये सारे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। दे ड्राई ईजिली, आसानी से सूख भी जाते हैं। डोंट श्रिंक एंड नीड वेरी लिटिल आयरनिंग। सिकुड़ते कम हैं, उन्हें आयरन करने की कम ज़रूरत पड़ती है। बट दीज क्लॉथ्स कैच फायर ईजिली, लेकिन इनमें आग जल्दी लग जाता है। नेवर वियर देम while bursting crackers or working in the kitchen। आप अगर पटाखे छोड़ रहे हैं तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े मत पहनिए। और किचन में अगर आप काम कर रहे हैं, चूँकि ये आग पकड़ सकता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए किचन में भी ऐसे कपड़े पहनकर हमें काम नहीं करना चाहिए। तो ये था, अभी हमने देखा क्लॉथ्स का यूज, कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े कैसे बनते हैं और कहाँ से ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ और चीज़ें क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग क्लॉथ्स किस किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं और क्लॉथ्स का केयर हम कैसे कर सकते हैं, क्लॉथ्स की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो आप तब तक फर्स्ट वीडियो फ़िलहाल आप इसे ठीक से पढ़ें और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।